आज हम बात करेंगे एक ऐसे विजनरी के बारे में जिन्होंने न सिर्फ तकनीकी दुनिया को बदल दिया बल्कि हमारी सोच को भी चुनौती दी। एलोन मस्क एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने स्पेस एक्स, टेस्ला और कई अन्य प्रोजेक्ट के जरिए दिखाया है कि भविष्य किस दिशा में जा सकता है। आइए जानते हैं उनके अनोखे विचारों और योगदान के बारे में। एलन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया नामक शहर में हुआ था। एलन मस्क के पिता एरोन मस्क एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और पायलट थे। एलन मस्क की माता मई मस्क एक मॉडल थी। एलोन ने अपनी शुरुआती पढ़ाई अफ्रीका में ही पूरी की। एलोन का सबसे पसंदीदा विषय कंप्यूटर था। उन्होंने किताबों की मदद से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करके एक गेम बनाया। इस गेम का नाम उन्होंने ब्लास्टर रखा। यह गेम उन्होंने एक अमेरिकन कंपनी को मात्र $500 में बेच दिया था। इसी से ही आप उनके बचपन से उनकी बुद्धिमानी के बारे में जान सकते हैं। इसके बाद एलोन मस्क कनाडा में जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। वहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से फिजिक्स की डिग्री प्राप्त की। 1995 में एलन ने फिजिक्स में पीएचडी करने के लिए अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। एलोन जब अमेरिका आए तब वो इंटरनेट से रूबरू हुए और उन्होंने पीएचडी के 2 दिनों के बाद ही अपना एडमिशन वापस ले लिया और अपना पूरा ध्यान इंटरनेट की तरफ लगा दिया। यहीं उन्होंने अपने भाई के साथ एक कंपनी शुरू कर दी। एलोन मस्क ने अपने भाई के साथ जो पहली कंपनी शुरू की थी उसका नाम जिप2 था। उसमें उनके शेयर 7% थे और यह एक न्यूज़पेपर की सिटी गाइड करने का काम करती थी। 1999 में यह कंपनी कैम्पैक के पास चली गई और एलन को इसमें अपनी हिस्सेदारी के अनुसार $22 मिलियन मिले। 1999 में ही उन्होंने अपनी दूसरी कंपनी X.com शुरू की। तब कॉन्फिनिटी नाम की एक कंपनी का भी यही काम था और वह कंपनी भी X.com में मिल गई और X.com का नाम पेपाल हो गया। यह कंपनी पैसों की ट्रांजैक्शन करने वाली थी। उसके बाद एलोन मस्क और पेपाल के बोर्ड सदस्य में अनबनी के चलते उन्होंने पेपाल को बेचने का मन बनाया। बाद में ईबे ने पेपॉल को खरीद लिया जिससे एलन को $165 मिलियन मिले। एलोन ने अपनी पिछली 2 कंपनियों से कमाए हुए मुनाफे से स्पेस में आजमाया। 2003 में रूस के 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल रॉकेट लेना चाहते थे, लेकिन एक रॉकेट ही $8 मिलियन का था। उन्होंने इरादा बदला और वापस आ गए और रॉकेट साइंस पढ़ने लगे और 1 साल बाद उन्होंने अपना खुद का रॉकेट तैयार किया। उसके बाद उन्होंने स्पेस एक्स कंपनी का निर्माण कर डाला, लेकिन उनका पहला, दूसरा और तीसरा प्रयास भी फेल रहा। उन्होंने एक बार फिर ओनिक पार्ट्स और अन्य नए पार्ट्स की मदद से रॉकेट तैयार किया। इस बार उन्हें सफलता मिली और उन्होंने बहुत कम लागत में रॉकेट तैयार किया और उसे अंतरिक्ष तक पहुंचाया, जिससे उनका मिशन सफल हुआ। आज एलोन मस्क की स्पेसएक्स के बनाए हुए रॉकेट नासा भी उपयोग करती है और बहुत ही कम लागत में यानी विनिर्माण की मदद से रॉकेट को अंतरिक्ष तक पहुंचाते हैं। उसके बाद एलोन मस्क ने टेस्ला कंपनी का उद्घाटन किया। टेस्ला इलेक्ट्रिकल वाहन बनाने वाली कंपनी है जिसका नाम एलोन मस्क के नाम के साथ आता है। एलोन के बाद इस कंपनी में उन्होंने बहुत ही सस्ती दरों में इलेक्ट्रिकल कारों का निर्माण करवाया और मार्केट में बहुत तेज़ी से यह कारें बिकने लगी, जिससे टेस्ला आज इतनी बड़ी कंपनी है कि पूरे विश्व में इनकी बनाई कारें जाती है और अब में AI की मदद से ड्राइवर रहित कारें भी बना चुके हैं। 2006 में एलोन ने अपने चचेरे भाई की कंपनी सोलर सिटी में निवेश किया और कम समय में यह अमेरिका की दूसरी
बड़ी सोलर कंपनी बन गई। 2013 में इस कंपनी को एलोन मस्क ने टेस्ला में विलय कर लिया और आज सोलर सिटी टेस्ला मिलकर नई टेक्नोलॉजी के साथ बहुत अच्छी गाड़ियां बना रही है। इसके अलावा एलोन मस्क की कई कंपनियां हैं, जिसमें से ओपन एआई एक बड़ी कंपनी है। ओपन एआई एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च लैब है, जिसकी स्थापना 11 दिसंबर 2015 में हुई थी, जिसमें फायदेमंद कॉरपोरेशन ओपन एआई लैब एलपी और इसकी मूल कंपनी ओपन एआई है। ओपन एआई नॉन प्रॉफिट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना एलोन मस्क और सैम ऑल्टमैन ने की थी। एलोन मस्क चाहते हैं ट्विटर स्पीच फ्री प्लेटफॉर्म बन जाए, जिस कारण एलोन मस्क ने ट्विटर को $44 बिलियन से अपने नाम कर लिया है। उनका ये कदम इसलिए भी सबसे सही माना जा रहा है क्योंकि ट्विटर पर पिछले कई सालों से ये डिबेट चल रही थी। ट्विटर पर फ्री स्पीच का अधिकार रजिस्ट्रेट है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एलोन मस्क ने ट्विटर को खरीदने के साथ साथ यह घोषणा की वे इस कंट्रोवर्सी से भरी बातों और डिस्कशन को प्लेटफॉर्म पर आने से नहीं रोकेंगे और सभी को इनकी बात रखने और तर्क करने का मौका दिया जाएगा। उनका मानना है कि बातचीत चाहे जैसी भी हो, उसे रखना गलत नहीं होना चाहिए। मस्क के ट्विटर को खरीदने के पीछे कई कारण भी शामिल है, जिसमें से एक माना जाता है कि वे दुनिया में अपने प्रथम स्थान को बनाए रखने के साथ कुछ ऐसे स्टेप भी ले जिससे समाज में उनके नज़रिए और लोगों की नज़र में उनका स्थान अव्वल बना रहे, ना कि सिर्फ वित्तीय तौर पर लेकिन समानता के तौर पर भी। ट्विटर को लेकर ये कदम उनको काफ़ी सुर्खियों में लाता दिखाई दिया है, जिससे एलोन मस्क काफ़ी चर्चा में नज़र आते दिखाई दिए। अब देखना ये है कि पिछले सालों में हुए ट्विटर को लेकर हंगामे और लोगों के ट्विटर हैंडल के सस्पेंशन में इसका क्या असर पड़ता है। इसके अलावा एलोन मस्क ने कई उपाधियां प्राप्त की है। एलोन मस्क ने इलेक्ट्रॉनिक भुगतान फोन पेपाल की सह स्थापना की थी। उन्होंने वर्ष 2002 में स्पेस रिसर्च संस्था स्पेस एक्स की स्थापना की थी। वह टेस्ला कंपनी के फाउंडर हैं, जो इलेक्ट्रिकल कार और बैटरी बनाती है। 2016 में उन्होंने एक न्यूरो टेक्नोलॉजी कंपनी की स्थापना की, जिसके वे को फाउंडर हैं। सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर को खरीदकर उसका नाम एक्स रखा। एलोन मस्क जब कॉलेज में थे तो उनके पास इतना पैसा नहीं हुआ करता था, इसलिए वो केवल हॉट डॉग और संतरे से ही अपना पूरा दिन गुजारा करते थे, और जब उन्हें ये भी नहीं मिलता था तो वे केवल पास्ता के साथ हरी मिर्च और सॉस से ही अपनी भूख मिटा लेते थे। एलोन मस्क को रिस्क लेने की क्षमता के कारण आयरन मैन भी कहा जाता है। एलोन को बचपन में तंग किया जाता था। एक बार उनसे लड़ते हुए वे सीढ़ियों से गिर गए और बेहोश हो गए थे। उसी घटना के बाद आज भी एलोन को सांस लेने में तकलीफ होती है। एलोन मस्क का IQ 155 है, जो इन्हें जीनियस की कैटेगरी में ला देता है। एक किताब में दावा किया गया है कि मस्क अपनी कंपनी टेस्ला को बेचना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने एप्पल के CEO टिम कुक से फ़ोन पर बात की, लेकिन अब एलोन मस्क एप्पल का CEO बनना चाहते हैं। फोर्ब्स की अप्रैल 2021 की लिस्ट के मुताबिक एलोन मस्क फिलहाल दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति है। इनकी कुल संपत्ति $251 बिलियन थी, लेकिन जनवरी में एलोन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। आज उनकी नेटवर्थ $270 बिलियन है और यह ग्राफ तेजी से आगे बढ़ रहा है।